रंजीत सचिन को एक जगह पे लेके आता है। सचिन बोलता है, भाऊ तू यहाँ पे क्यों लेके आया मुझे। उतने में वहाँ पे अनीश और साइली भी आ जाते हैं। सचिन अनीश को देख के गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मुझे यहाँ पे नहीं रुकने का है, मैं जाता हूँ। यहाँ पे साइली उससे कहती है, रुको, अनीश भाऊ को क्या कहना है वो तो सुनो। अनीश भी बोलता है, अगर इसके तेवर ऐसे ही है तो मुझे भी नहीं माफ़ी मांगनी है। तभी यहाँ पे रंजीत आगे आता है और बोलता है, अरे छोटा मास्टर रुकना, और अनीश को भी सामने लेके आता है उसके सचिन के, और बोलता है सचिन को कि मैंने तो इसको माफ़ कर दिया, अब तू भी माफ़ कर दे, चल छोड़, जाने दे ये सब बातें। और यहाँ पे साइली भी सचिन को समझाती है कि तुम दोनों में झगड़ा ठीक नहीं है, देखो माफ़ कर दो उसे। और फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी रंजीत कहते हैं, क्या हाथ मिला रहे हो। तभी फिर यहाँ पे सचिन बोलता है, अन्या देख वापस तूने ऐसे किया तो, और उसके गले लग जाता है और वो दोनों वापस एक हो जाते हैं, अपनी दोस्ती कायम रखते हैं। ये सब कुछ अन्या और साइली का प्लान होता है। साइली इस दौरान रंजीत को बहुत गौर से देख रही होती है कि वो एक्चुअली क्या चाह रहा है और उसके एक्सप्रेशंस क्या है। साइली को फूलों की डिलीवरी देनी होती है लेकिन वो दे नहीं पाती, इसलिए वो माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ से भी वो आंटी उसको चिल्लाती है कि अगर दे नहीं सकते तो पहले बोलना चाहिए था ना, ये क्या है। और वो फ़ोन काटती है। सब लोग चाय पीने बैठ जाते हैं। वहाँ पे साइली भी आ जाती है। सचिन बोलता है, क्या हुआ। वो बोलती है, कुछ नहीं, और वो भी बैठ जाती है। उतने में अन्या रंजीत को कहता है, भाऊ अब तो सब ठीक हो गया ना, अब तो अपने अड्डे पे आना। तभी रंजीत कहता है, नहीं रे, जितना दूरी रहेगा ना उतना ही प्यार बढ़ता है, इसलिए मैं नहीं आता, और मैं ये लॉज में ही ठीक है, बाद में तो जाना ही है ना। ये सुनने के बाद अन्या और साइली एक दूसरे के पास देखते हैं। सचिन को एक कॉल आता है और उसको सवारी के लिए जाना होता है। तभी वो कहता है, मुझे सवारी के लिए जाना होगा तो मैं चलता हूँ, तुम लोग से मैं बाद में मिलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। उतने में साइली भी कहती है कि मुझे भी डिलीवरी के लिए जाना है फूलों की, तो मैं भी चलती हूँ। और वो भी उठ के उसके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ अन्या और रंजीत एक दूसरे को बाय बोलते हैं, फिर मिलते हैं, ऐसे बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रंजीत चला जाता है और अन्या जहाँ पे साइली खड़ी होती है उस जगह पे आता है और वो दोनों फिर बात करते हैं। अन्या देखता है कि रंजीत बाइक लेके चला गया है और फिर वो और साइली मिलते हैं। यहाँ पे अन्या कहते हैं, वही आपने जो कहा था ना वो बिल्कुल सही है। फ्लैशबैक दिखाया कि साइली पहले अन्या से मिलती है और कहती है कि तुम्हें रंजीत भाऊ से माफ़ी मांगने का नाटक करना पड़ेगा क्योंकि वो सचिन को फंसा रहा है और हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना है। रंजीत भाऊ जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। और वही अन्या कहता है, वही आप सही थी, ये तो कुछ डबल गेम खेल रहा है। साइली कहती है, हाँ, और वो सचिन को फंसाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से हमें उस पर नज़र रखनी होगी। और वो काम साइली अन्या को देती है कि उस पर नज़र रखो। अन्या मंग्या सब लोग उस पर नज़र रखते हैं और पल पल की खबर साइली को देती है। साइली को सीआईडी में होना चाहिए, वो खामखा परेश ने कुछ एपिसोड सीआईडी के किए थे, इसको ही भेजो सीआईडी में। मंग्या और अन्या पल पल की खबर रखते हैं। जहाँ पे ये रंजीत जाता है वहाँ की तस्वीरें सेल्फीज़ खींचते और साइली को भेजते और साइली वो सब देख रही होती है। साइली को रंजीत की एक गलती चाहिए ताकि वो उसे पकड़ पाए। यहाँ पे अन्या उसको कॉल करता है और कहता है, ऐसा तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है रंजीत भाऊ के, शायद हम लोग गलत है। साइली कहती है, नहीं अन्या भाऊ, हम लोग सही है, वो आज नहीं तो कल कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा और हमें उस पर ध्यान रखना है। तभी अन्या कहता है, ठीक है वही नहीं। उतने में ही वहाँ पे सचिन आ जाता है और वो कहता है, क्या फूलों की माला बना रही है। वो कहती है, हाँ फूलों की माला बना रही है। वो कहता है, मस्त मस्त। यहाँ पे रात को रंजीत ढाबे पे खाना खाने के लिए जाता है। वहाँ पर भी ये अन्या उसके पीछे होता है और पल पल की खबर साइली को देता है कि वो अब खाना खा रहा है, ऐसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे, जैसे उस पर शक करो। साइली कहती है, नहीं उस पर नज़र रखना, वो बहुत चालाक है और वो कुछ ना कोई गलती ज़रूर करेगा और सचिन को फंसाएगा, हमें उसे पकड़ना है। वो कहता है, ठीक है वैनी। और वो भी उसके लॉज के बाहर खड़ा होता है और तभी पीछे से रंजीत का आदमी जो चोर है उसके कमरे में लॉज में जा रहा होता है, लेकिन ये अन्या को दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी पीठ होती है। वो आदमी रंजीत के कमरे में आता है। रंजीत यहाँ वहाँ देखता है, उसे अंदर लेता है और उसे कहता है, किसी ने देखा तो नहीं। वो कहता है, नहीं नहीं किसी ने नहीं देखा। तभी वो लोग आगे की प्लानिंग करते हैं कि अब बड़ा हाथ मारना पड़ेगा ताकि हम लोग यहाँ से बच के चले जाए दुबई, और फंसेगा वो छोटा मास्टर सचिन। और ये दोनों जन हंसते हैं। वो आदमी चला जाता है और यहाँ पे रंजीत कहता है, किसी ना किसी को तो फंसाना ही पड़ेगा ना। और वो सचिन से बहुत जेलस होता है कि सचिन आज इस मकाम पे है और मैं ऐसे है। इस जेलसी की वजह से वो सचिन को फंसाना चाहता है क्योंकि ये कमरा भी सचिन ने अपने नाम पे लिया है, बाइक भी सचिन की है, तो फंसेगा कौन, सचिन, ऐसा इसका इरादा होता है। यहाँ पे साइली अन्या भाव को पल पल की खबर देने के लिए कहती है। अन्या और साइली पल पल की खबर रखते हैं। अन्या तो उसके लॉज के बाहर होता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगले दिन सुबह
यहाँ पे साइली सचिन को चाय देती है और नाश्ता देती है और अंदर चली जाती है। उतने में यहाँ तेजस आ जाता है। ऐसे आता है जैसे वो टहल रहा है, बाग में है, पार्क में है, और वो आके सचिन के सामने बैठ जाता है। सचिन बोलता है क्या है? वो बोलता है कुछ नहीं, बात करनी है तुझसे। वो बोलता है तो मैं बात नहीं करेगा तुझसे? क्या फालतूगिरी सचिन की है। तेजस कहता है देख मुझे बात करनी है। वो तेरा रंजीत भाऊ है ना। और यहाँ पे ये सुन के सचिन एकदम चौंक जाता है। क्या रंजीत भाऊ? क्या? हाँ क्या? बोल, तू बोल। तो वो बोलता है ऐसा नहीं है, देख उसको पैसे लगेंगे ना तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और ये सुन के सचिन और साइली दोनों ही चौंक जाते हैं। साइली अंदर से सुन रही होती है और सचिन बोलता है तू तू खजूर पैसे देगा? क्या बात कर रहा है? तो वो बोलता है कि मैं 10% उसको इंटरेस्ट पे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तभी सचिन बोलता है 10%? वो मेरा भाव है और तू ऐसा करेगा उसके साथ? और वो उसे मारने के लिए भागता है। तभी वो कहता है 5% मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। सचिन गुस्सा हो जाता है और तेजस को मारने के लिए भागता है उसके पीछे। तेजस वो डाइनिंग टेबल के आसपास घूमता है और सचिन उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। ये दोनों पकड़ा पकड़ी चालू होती है। तेजस कहता है ये अच्छा डील है, बिजनेसमैन हूँ मैं, तो मैं उसे पैसे देके वो अच्छे फ्लैट में रह सकता है, अच्छा कुछ कर सकता है। सचिन बोलता है नहीं, मैं है ना, मैं देखेगा। उतने में साइली को कुछ आइडिया आता है। वो आती है और बोलती है ये सचिन, ये तेजस जो बोल रहा है सही है ना, रंजीत भाव को पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। और तेजस एकदम साइली को देख के चौंक जाता है कि ये मेरा साइड ले रही है, वाह। और यहाँ पे सचिन कहता है साइली तू क्या बोल रही है? तो वो कहती है हाँ, अरे उनसे बात तो करो अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो। और यहाँ पे तेजस भी कहता है तो, और वो पीछे भाग रहा होता है। उतने में लैम्प गिरता है, वो रखता है। ये तेजस फिर भी उसे बोलता है कि देख उससे बात कर, और वो भाग जाता है वहाँ से। और सचिन बोलता है बात कर, ये जितना अंदर है ना उतना ही बाहर है, अगर इसने वो पुरानी बातें तेजस को बता दी तो। और यहाँ पे साइली बोलती है यही अच्छा मौका है, मन में बोल रही होती है। लेकिन सचिन साइली को देखता है और बोलता है नहीं ये सही नहीं है। साइली फिर से अनया को मिलती है और कहती है कि आज तेजस मिलने वाला है तो आप जाके रंजीत भाऊ का कमरा चेक कीजिए। अनया बोलता है वही नहीं, ये सही नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है। तभी साइली कहती है नहीं, वो इंसान गलत है, वो कुछ ना कुछ प्लान बना रहा है सचिन को फंसाने के लिए और हमें सचिन को बचाना है। आज तेजस उससे मिलने वाला है, तभी आप उसके कमरे की तलाशी लीजिए। यहाँ पे तेजस आरटीपी लॉज में रंजीत की राह देख रहा होता है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है। उतने में रंजीत आता है और तेजस उसे पुकारता है रंजीत आओ। और तेजस को देख के रंजीत भी एकदम चौंक जाता है। वो बोलता है तू यहाँ पे? वो कहता है हाँ, वो मेरे पास ना एक आइडिया था तो सोचा आपसे बात कर लूँ। रंजीत तेजस को बोलता है हाँ भाऊ बोल ना। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है देखो भाऊ, आपको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ना तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। रंजीत एकदम शॉक हो जाता है ये। वो बोलते हैं हाँ 5% इंटरेस्ट पे मैं आपको दे दूंगा। तभी रंजीत हंसता है और बोलता है अरे वो छोटा मास्टर है ना सचिन तेरा भाऊ, वो मुझे मदद करता है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। सचिन तो रंजीत की फुकट में मदद कर रहा है तो इससे पैसे क्यों लेगा वो। यहाँ पे तेजस सोचता है अब मैं क्या करूँ। उतने में यही मौका देख के अनया उसके कमरे में आता है रंजीत के, और यहाँ वहाँ उसकी बैग कबर्ड सब कुछ चेक कर रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं मिलता। उतने में फ़ोन देखता है क्योंकि साइली उसे कॉल करती है। तभी साइली पूछती है कुछ मिला? अन्याय कहता है कि नहीं वही नहीं, कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसे हम लोग को ऐसा लग रहा था कि मिलेगा। साइली बोलती है आप ढूंढिए, कुछ ना कुछ होगा। वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। और यहाँ पे तेजस रंजीत को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि आपको पैसों की ज़रूरत लगेगी बिजनेस के लिए, देखो मैं 1% और कम करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलता है नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे तेजस मायूस होकर उसे देख रहा होता है। यहाँ सोच में खड़ा होता है। उतने में उसे आवाज़ें आती है, कोई आ रहा है कमरे में, और वो एकदम से छुप जाता है। उतने में रंजीत उसके कमरे में आता है, यहाँ वहाँ देखता है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि कोई उसके कमरे में था, पता नहीं। सारे कमरों को एकदम गौर से देखता है कि कहीं कोई ऐसा वैसा तो नहीं लग रहा है। और उतने में यहाँ पे दिखाया है कि अन्या नीचे उतरता है और भाग भाग के नीचे आ जाता है और वो फ़ोन करता है साइली को। साइली भी टेंशन में होती है, वो साइली को फ़ोन करता है। साइली एकदम से उठाती है फ़ोन। वो बोलती है भाऊ कुछ मिला? अन्या कहता है हाँ वही नहीं, हमें जैसा लग रहा था वैसा है, ये इंसान कुछ तो गड़बड़ है। उसके गद्दे के नीचे 2 फ़ोन थे, और एक तो फ़ोन मैं जानता है वही नहीं, लेकिन दूसरा फ़ोन उसको जब मैंने ऑन किया तभी एक वॉइस नोट मिला जो मैंने आपको भेजा है। वो कहती है ठीक है, और वो फ़ोन रख देता है। साइली वो वॉइस नोट सुनती है तो उसमें ऐसा होता है कि जलसा होने वाला है, उसमें हम शामिल हो जाएंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन फंसेगी मैं ना। ये सुन के साइली एकदम से चौंक जाती है, ये इसका मतलब क्या हुआ। और वो चौंक के
सोचने बैठती है कि अब इसका मतलब क्या है। ये रंजीत तो बहुत ही चालू चीज़ है, लेकिन अब करना क्या है और सचिन को कैसे बताए इसके बारे में। अगले दिन सुबह साइली काम कर रही होती किचन में, उतने में वापस वो अनया से बात कर रही होती कि भाऊ हमें उसका पीछा करना है, आप उसका पीछा कीजिए, मैं बस काम ख़त्म करके आती ही हूँ। उतने वहाँ पे सचिन आ जाता है और वो एकदम से बोलता है क्या काम। दोनों एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि फ़ोन पे अनीश को भी सचिन की आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ पे साइली चौंक जाती है, पीछे मुड़ के देखती है तो सचिन। वो बोलती है नहीं मैं वो, और फिर कान पे फ़ोन लगाती है और बोलती है ताई मैं आपकी डिलीवरी कर दूंगी हाँ टाइम पे। सचिन को समझ आता है कि वो ताई से डिलीवरी के बारे में बात कर रही थी। वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, जानता है तू कितनी मेहनत कर रही है, धंधा मंदा था लेकिन फिर भी तूने बहुत अच्छा जोर मारा है और बहुत अच्छा काम कर रही है। साइली बोलती तुम जा रहे हो ना, जाओ ना। वो कहता है तू मुझे भगा क्यों रही है। साइली बोलती तुम जाओगे तभी तो मेरा काम होगा। उसे समझ में नहीं आता। सचिन यूं ही टाइम पास करता है और फिर चला जाता है। साइली बोलती है सॉरी सचिन, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। दूसरी तरफ अनया रंजीत भाऊ का पीछा कर रहा होता है। वो लॉज के बाहर अपनी बाइक लेके खड़ा होता है रंजीत की राह देखते हुए, जैसे साइली और उसका तय होता है। वो देखता है कि रंजीत लॉज से बाहर आ रहा है फ़ोन पे बात करते करते। यहाँ पे वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है, तभी अनया छुप जाता है। रंजीत को शक होता है कि कोई यहाँ वहाँ है तो नहीं, वो देख रहा होता है और अनया छुप जाता है ऑटो के पीछे। फिर वो निकलता है। वैसे ही अनया साइली को फ़ोन करता है। साइली बोलती है आप मुझे अपना लाइव लोकेशन भेजिए, मैं भी आती हूँ। और वो भी अपनी स्कूटी से चली जाती है। यहाँ पे रंजीत अपने बाइक पे जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे अनया होता है। अब ये अनया भी साइली की तरह एक थैले से टकराता है और गिर जाता है और फिर पता नहीं चलता कि रंजीत भाऊ कहाँ गया और वो देखता है। फिर साइली को कॉल करता है और बोलता है मैं एक थैले से टकरा गया तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि रंजीत भाऊ कहाँ गए। साइली बोलती है कोई बात नहीं, मैं मार्केट आ रही हूँ। और वो आती है, जैसे उसे पता है वो कहाँ जाने वाला है। यहाँ पे रंजीत आगे आगे बाइक से जा रहा होता है और ये साइली उसके पीछे कैसे आती है ये समझ में नहीं आता। और फिर भी साइली रंजीत के पीछे होती है। रंजीत एक जगह पे अपनी बाइक खड़ी करता है और वो कहीं जा रहा होता है। उतने में उसे लगता है कि पीछे कोई है और उसका कोई पीछा कर रहा है। और साइली भी देखती है कि वो रुका हुआ है, शायद वो पीछे मुड़ेगा। इस बार साइली चौकन्ना होती है। रंजीत पीछे मुड़ के देखता है, तभी साइली छुप जाती है। रंजीत आगे बढ़ता है, तभी साइली अपनी स्कूटी वहीं पे छोड़ के चलती और रंजीत का पीछा कर रही होती है। उतने में ये महान जासूस साइली देवी एक औरत से टकराती है और वो सॉरी बोल रही होती है। और रंजीत पीछे मुड़ के देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये साइली है जो उसका पीछा कर रही है। अब घड़ी घड़ी वही गलती साइली करेगी तो ये रंजीत थोड़ी ना उल्लू है कि उसे समझ में नहीं आएगा। उसे समझ में आता है और साइली जब तक पीछे मुड़ के देखे रंजीत को, तब तक रंजीत गायब हो जाता है। साइली को समझ में नहीं आता कि रंजीत कहाँ चला गया है। वो फ़ोन लगाती है अनया भाऊ को, तभी वो कहती कि मुझे पता नहीं चला कि ये रंजीत कहाँ चला गया। अनया बोलता है कि रुक वहीनी मैं आता हूँ करके, और वो अपनी बाइक लेके उस तरफ आ रहा होता है। उतने में ये महान देवी साइली का धक्का किसी को लगता है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे रंजीत और उसका वो दोस्त एक शादी में आते हैं जो मंदिर में होती है, जहाँ पे बहुत सारी औरतें गहने पहन के आती हैं और इन दोनों का ध्यान उन्हीं गहनों पे होता है ताकि वो ये गहने चुराए, अच्छा माल कमाए और यहाँ से भाग जाए और फंसे सचिन। यहाँ पे वो लोग सारे औरतों के गहनों की तरफ देख रहे होते हैं कि कितना महंगा होगा और कितना चुराना है। उतने में एक लड़की शगुन यानी कि गहने और पैसे लाके वो पंडित जी के सामने रखती है और रंजीत उसे देखता है और रंजीत को वो भी चुराना होता है। वो एकदम लालच में आ जाता है कि ये भी चुराना है, वो भी चुराना है, सब कुछ चुराना है, हम बहुत माला माल बन जाएंगे। साइली बात करते करते जा रही होती है, उतने में उसको धक्का लग के उसका फ़ोन गिर जाता है और फिर वो चालू ही नहीं होता, वो ख़राब हो जाता है। कितनी बार धक्का लगेगा इसको पता नहीं। तभी वो पापा से कहती है अब मैं रंजीत भाऊ को कैसे ढूंढूंगी, आप ही मेरी मदद करो। और वो हाथ जोड़ के गणपति बापा को याद कर रही होती है। यहाँ पे रंजीत अपने आदमी को कहता है कि उस तरफ जाओ और वो एक तरफ आता है, यानी कि वो उस तरफ से गहने चुराए और ये इस तरफ से। दूसरी तरफ साइली बापा से प्रार्थना कर रही होती है कि ये रंजीत सचिन को बेवकूफ़ बना रहा है और उसका फ़ायदा उठा रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। और बापा भी तुरंत उसकी मदद कर देते हैं। वहाँ से कुछ औरतें जा रही होती हैं, वो कहती है कि ये मंदिर में, गणेश मंदिर में जो शादी हो रही है जलसा है। और फिर साइली को याद आता है कि रंजीत के उस वॉइस नोट में भी जलसा कहाँ था, यानी कि यही है शादी। यहाँ पे साइली थैंक यू पापा बोलती है, मुझे आपने रास्ता दिखाया, और वो उस तरफ चल पड़ती है। यहाँ पे एक औरत जो बुज़ुर्ग होती है बेचारी खड़ी होती है और वो
रंजीत वहाँ पे उसको कुर्सी देता है ताकि वो बैठे और ये उसका हार चुराए, और वैसे ही होता है, वो उसका हार चुराता है और ये साइली देख लेती है कि वो रंजीत उस औरत का हार चुराता है और अपने बैग में रखता है। और ये साइली बहुत अच्छी तरह से देखती है, लेकिन अभी तो रंजीत ने साइली को नहीं देखा है। साइली कहती है कि ये रंजीत ऐसा सब कर रहा है, चोर है ये तो, और वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है। रंजीत आगे आगे जा रहा होता है और साइली उसका पीछा कर रही होती है। फिर भी वो कुछ लोगों से टकराती तो है ही, वहाँ पे कितनी बार टकराएगी पता नहीं। और फिर बापा से कहती है कि बापा आज कुछ भी हो जाए मैं इस रंजीत का सामना करूँ, कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना भी टकराव हो, लेकिन मैं इसका सामना ज़रूर करूँगी और मेरे सचिन को इससे बाहर निकालूंगी। मेरा सचिन फंसने वाला है बापा, सचिन को कुछ भी मत होने देना। और वो बाद में देखा ही है कि घर पे आती है, सचिन सचिन करके चिल्लाते हुए। सचिन बोलता है अरे तू कहाँ थी, मैं कब से तुझे फ़ोन ट्राई कर रहा था। वो कहती है मेरा फ़ोन बंद पड़ गया है, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो कहता है बोलना। तभी वो कहती है कि रंजीत भाऊ तुम्हारा चोर है, और वो एकदम से गौर से सचिन साइली को देखता है। उतने में रंजीत वहाँ पे आता है और बोलता है क्या वही आप क्या बोल रहे हो, और साइली उसे वहाँ पे देख के चौंक जाती है। सचिन साइली पे भड़कता है, तू ऐसे कैसे मेरे भाऊ पे इल्ज़ाम लगा सकती है। वो कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये उस औरत को, बुजुर्ग औरत को बिठाया और उसकी गले से हार चुराया। ये बहुत ही शातिर है, तुम्हें फंसाना चाहता है, ये चोर है। और सचिन ये सुन के एकदम चौंक जाता है, भड़क जाता है और साइली पे चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पे रंजीत कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। सचिन तुझे पता था ना। सचिन बोलता है हाँ मुझे पता था। रंजीत बोलता है मैं तुम दोनों के लिए मंदिर में प्रार्थना करने जा रहा था, और वहीं मैंने आपको पुकारा भी, लेकिन आपका ध्यान नहीं था। साइली गौर से रंजीत को देख रही होती है। सचिन साइली पे तो भरोसा करने वाला नहीं है, उसके इस दोस्त पे ही भरोसा करेगा। और सचिन और साइली की बहस हो रही होती है। उतने में वहाँ पे रेणुका आ जाती है और बोलती है ये क्या चल रहा है, क्या झगड़ा कर रहे हो, और खड़ी हो जाती है। तभी यहाँ पे साइली कहती है काकू ये रंजीत सचिन का दोस्त चोर है। उतने में वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है और वो भी रेणुका के बाजू में खड़ी होती है और बोलती है काकू ये क्या हो रहा है। रेणुका बोलती है देख तमाशा देख, चुपचाप खड़ी रह के। तभी यहाँ पे साइली कहती है सचिन तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हो। वो कहता है नहीं, अगर तेरे पास कुछ प्रूफ है तो बता। साइली बोलती है मेरी आंखें ही प्रूफ है। वो कहता है सचिन कि रंजीत भाऊ ऐसा नहीं कर सकते। साइली बोलती है सचिन तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है पर इस पे भरोसा है। और यहाँ पे रंजीत कहता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रसाद लाया हूँ, ये क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उतने में रिया भी वहाँ पे आ जाती है। इन लोगों का झगड़ा चल रहा होता है। साइली कहती है मुझ पे भरोसा करो सचिन, ये तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। और सचिन गुस्सा हो जाता है और कहता है बस मैंने तेरा बहुत सुन लिया, अब बस एक शब्द भी अगर तू भाऊ के खिलाफ बोली ना तो देख।